बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पीक आउट चैनल की नई वीडियो के साथ राव कमर रिजवान तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता है। दोस्तों, दामादे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातिह खैबर, हैदर करार, जवानाने जन्नत के सरदार सैयदना हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के वालिद गिरामी, हाशमी और मुतलबी, खातून जन्नत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के शौहर नामदार, अलूम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमीन, अशरा मुबशरा के बज़्मे नशीन, शेर खुदा अबू तुराब सैयदना अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहो की ज़ात गिरामी, जुर्रत व शुजाअत, हिम्मत व बहादुरी और सीरत व किरदार का एक काबिल फख्र और रोशन बाब है। दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मर्तबे, उनकी जुर्रत, उनकी बहादुरी के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तलवार का क्या नाम था और उसका कितना वजन था, आज की वीडियो में इस हवाले से बात करेंगे। सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली इस्लामी और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपने मुझे जरूर बताना है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तलवार के बारे में क्या आप पहले से जानते हैं, उसका नाम क्या है और उसका वजन कितना है। तो आइए चलते हैं आज की अपनी वीडियो की जानिब। दोस्तों, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की सीरत का एक तारीख साज पहलू आपके जुर्रत व शुजाअत, इस्तकामत व पामर्दी और बहादुरी और दलेरी है। इस हवाले से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस्लाम की पूरी तारीख में एक मुनफरिद मकाम रखते हैं। हिजरत मदीना के मौका पर रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को मक्के में अमीन और अपना नायब मुकर्रर फरमाया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को अपने फर्श अतखर पर इस्तराहत की सादत बख्शी शेर खुदा सैयदना अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहो की उम्र उस वक्त 22-23 बरस थी। आलम शबाब में अपनी जिंदगी को इम्तिहान और आजमाइश में डालना और कुर्बानी के लिए पेश करना बहादुरी और जानिसारी का बेमिसाल कारनामा है। रात भर का शान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतदाए इस्लाम, कुफार व मुशरिकीन का महासरा कायम रहा और इस शदीद खतरे की हालत में आप निहायत इत्मीनान और सुकून के साथ महवे इस्तराहत रहे। सुबह नमूदार होने के बाद जब कुफार और मुशरिकीन घर के अंदर दाखिल हुए तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि शहनशाह दो आलम सैयदना अरब व अजम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानिसार हैदर करार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुर्बान होने के लिए सरबकफ महवे इस्तराहत है। शाह मर्दां शेर खुदा सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने ऐते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़वात और जंगी मार्कों में जुर्रत व शुजाअत की तारीख रकम की। मुहर्रम 7 हिजरी में गज़वा खैबर में अहले ईमान का सामना अपने रिवायती हरीफ और बदतरीन दुश्मन यहूदियों से था। खैबर यहूदियों का मरकज था जिसकी जंगी, अस्करी और जोग्राफियाई लिहाज से बड़ी अहमियत थी। यहाँ उनके मुतअद्दिद मजबूत किले थे। ये जजीरा अल अरब में यहूदियों के जंगी मोर्चे और इनकी फौजी छावनियां थी। खैबर के किलों में एक एक फतह होता रहा, लेकिन इनका मरकजी किला अल कमूस नाकाबिले तस्खीर मालूम हो रहा था। खैबर में यहूदियों के 6 किले थे और 20,000 आजमूदा कार जंगजू जिनके पास वाफर सामान रसदो हरब मौजूद था। मुहासरा कई दिन जारी रहा। नतीजे में यके बाद दीगरे 5 किले फतह हुए, मगर छठा किला अल कमूस फतह होने में नहीं आ रहा था। ये बड़ा मुस्तहकम और अस्करी लिहाज से बुनियादी अहमियत का हामिल था। इसका सरदार मरहब अरब के काबिल जिक्र और नामवर बहादुरों में शुमार होता था। इस फौजी हिसार और मरकजी किले की फतह में ताखीर को देखते हुए रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं जंग का अलम ऐसे बहादुर को अता करूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह फतह अता फरमाएगा, जिसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इससे मोहब्बत करते हैं। ये बहुत अहम ऐलान था। किला कमूस की फतह खैबर पर इस्लाम और मुसलमानों के गलबे की नवीद और फातह खैबर के लिए अल्लाह और इसके रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा और खुशनुदी और महबूबियत की अबदी सनद थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा, अपने सब कुछ लुटा देने का जज्बा रखने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत और मोहब्बत में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले जानिसार सहाबा कराम में से हर फर्द अपना नाम सुनने का आरजूमंद और मुंतजिर था कि हैदर करार सैयदना अली मुर्तज़ा का नाम लिया।
सैयदना अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहो इस मौके पर आशूबे चश्म में मुब्तला थे। रिसालत मौब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंखों में अपना लुआबे दहन लगाया, उनके लिए दुआ फरमाई, जिससे ये तकलीफ फौरन जाती रही। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग का अलम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को मरहमत फरमाया। इस मौका पर सैयदना अली करमल्लाहु वजहो ने दरियाफ्त किया कि क्या मैं इस वक्त तक इनसे कताल करूं जब तक कि वो हमारी तरह मुसलमान ना हो जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपनी राह पर गामजन हो जाओ और उनके मुकाबले में उतर कर उन्हें इस्लाम की दावत दो, उन्हें बताओ कि अल्लाह ताला का उन पर क्या हक है। बाखुदा अगर तुम्हारे हाथ पर एक फर्द भी हिदायत पा जाए तो ये तुम्हारे लिए बड़ी से बड़ी नेमत और बेशुमार सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने झपट कर एक ही वार में उस सूरमा का काम तमाम कर दिया। आपके हमले से इसके सर का आहिनी खुद और सर दोनों एक साथ कट गए, इसके जबड़े भी टूट गए। शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इस जुर्रतमंदाना इकदाम से जंगे खैबर और अहले ईमान की फतह मंदी का फैसला हो गया। शेर खुदा सैयदना अली अल-मुर्तज़ा ने किला खैबर का दरवाजा अपने हाथों पर उठा लिया था, जो इतना वजनी था कि 40 अफराद से भी ज्यादा नहीं लोग उसे उठा सकते थे। दोस्तों, ये तारीख साज वाकया आपकी जुर्रत और शुजात का मजहर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कौन सी ऐसी तलवार थी? क्या उसका नाम है जो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इस्तेमाल की और मरहब का सर कलम किया? दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तलवार का नाम जुल्फ़कार था और उसके वजन के हवाले से हाफिज रजब उल कुर्सी लिखते हैं कि जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने मरहब पर जुल्फ़कार का वार किया और 2 हिस्सों में तकसीम करके जमीन पर तड़पता हुआ छोड़ा, तो उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुताज्जब होकर तशरीफ लाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, तुम्हें किस बात पर इतना ताज्जुब हो रहा है? जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस वक्त आसमान के तमाम फरिश्ते मिलकर जुल्फ़कार का नारा बुलंद कर रहे हैं और मुझे जाती तौर पर ताज्जुब इस वजह से है कि जब अल्लाह ताला ने कौम लूत पर अजाब नाजिल किया था तो मैंने इस बदकार कौम के 7 शहरों को जमीन से काट कर अपने परों पर उठाया था और मैंने उन्हें इतना बुलंद किया था कि हामिलीन अर्श ने इनके मुर्गों की आवाजें और इनके बच्चों के रोने की सदाएं सुनी थी और मैंने उन्हें सुबह होने तक अपने परों में उठाए रखा था और अल्लाह के फरमान का इंतजार करने लगा। मुझे उनका बोझ जरा बराबर भी महसूस न हुआ और आज जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपनी ज़रब चलाई और अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि इनकी तलवार का कोना पकड़ लो ताकि इनकी तलवार की चिराग सूअर तक पहुंच जाए जिसने जमीन के बोझ को उठा रखा है, ताकि जमीन पलटने से महफूज रहे। चुनाचे मैंने हुक्म इलाही से अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तलवार का कोना पकड़ लिया तो इसका वजन मुझे कौम लूत के शहरों से भी ज्यादा महसूस हुआ। और अजीब बात यह है कि इसराफील और मिकाईल ने भी अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बाजू को हवा में पकड़ा हुआ था। तो दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बहुत बुलंद मर्तबे वाले सहाबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के वालिद गिरामी हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खाविंद जुर्रत और बहादुरी का वो पैकर थे कि दुनिया में कोई उनकी मिसाल नहीं मिलती। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने बहुत सारे गज़वात में शिरकत की, बहुत सारे कुफार को जहन्नम वासिल किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे साथी थे कि जिनके बारे में बहुत सारी अहादीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बुलंद मर्तबे के बारे में फरमाया है। मशहूर वाकया है कि एक मार्के में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपने हरीफ पर गालिब आ गए। इसके सीने पर चढ़कर उसे कत्ल करना चाहते थे कि उसने जिंदगी से मायूस होकर आपके चेहरे पर थूकने की नापाक जसारत की। इस पर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो काबू पाने के बावजूद उसे छोड़कर अलग खड़े हो गए। वो आपके इस इकदाम पर हैरत ज़दा रह गया। उसने ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा, ए अली, आप मुझ पर मुकम्मल तौर पर काबू पा चुके थे, फिर मुझे जिंदा और आजाद कैसे छोड़ दिया? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, पहले मेरी जंग तुम्हारे साथ महज अल्लाह के लिए थी, अब अगर मैं तुम्हें कत्ल करता तो मैं इसमें जाती इंतकाम का जज्बा शामिल होता, इसलिए मैंने तुम्हें आजाद छोड़ दिया। वो शख्स आपकी इस जुर्रतमंदाना इकदाम से इस कदर मुतासिर हुआ कि दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के तमाम गज़वात में बहुत नुमायां और अहम किरदार हम सबके सामने हैं।
آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کا نام ذوالفقار تھا، اور اس تلوار کی وزن کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ قوم لوط پر جو عذاب دیا گیا تھا اس کے شہروں کو جو میں نے اپنے پروں پر اٹھایا تھا اس سے بھی زیادہ وزنی تھا۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔